નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે છેલ્લે નિબંધ જોયો હતો, એના પછી આજે આપણે પત્ર લેખનની વાત કરવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે પત્ર લેખન છે, પત્ર લેખન એ બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર બોર્ડના પેપરમાં પત્ર લેખન એ 5 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. તો એ તમારા રોકડા માર્ક હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પત્ર લેખન એ કુલ એના 7 અંગ હોય છે. એ 7 અંગમાં પત્ર લેખન એ ડિવાઈડ થતો હોય છે. માને પત્ર લેખનના 7 ભાગ પડતા હોય છે. એ પ્રમાણે પત્ર આપણે લખવાનો હોય છે. અને પત્રના અલગ અલગ પ્રકારે 3 પ્રકાર પડતા હોય છે. तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र लिखना एक कला है. पत्र लेखन ની અંદર સહજતા, આત્મીયતા, પ્રસંગાનુસાર ભાષા, શિષ્ટાચાર दरेक वस्तु होनी चाहिए. विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन में क्या है कि यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है. पत्र लेखन विद्यार्थी मित्रों 3 प्रकार के होते हैं. एक निजी या व्यक्तिगत होते हैं, दूसरा व्यावसायिक तथा दूसरा व्यावसायिक तथा तीसरा सरकारी एवं अर्ध सरकारी. ये कुल 3 प्रकार के पत्र होते हैं. पत्र के अंदर कुल 7 उसके प्रमुख अंग होते हैं. कुल 7 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला है पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक. दूसरा है संबोधन. तीसरा है पत्र का विषय. चौथा होता है अभिवादन. उसके बाद पत्र का मुख्य भाग. और छठा होता है वो हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा 7वां होता है पता. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पत्र की ओर आगे बढ़ेंगे कि एक हम निजी या व्यक्तिगत के जैसे एक पत्र को एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है और पत्र लिखते समय एड्रेस कहाँ पे होता है, कैसे संबोधन करते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, पत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है, हस्ताक्षर कहाँ पे होता है, और उसके लिखने वाले का पता और एवं दिनांक, दिनांक माने की तारीख, वो कहाँ पे होती है, वो हम पत्र के अनुसार हम देखेंगे. तो जो एग्ज़ाम का आपका जो पेपर होता है, पेपर के जो प्रश्न होता है उसमें ऐसी सूचना दी गई होती है. एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ऐसे एड्रेस दिया होता है कि 3 राजधानी सोसाइटी, पंडित दीनदयाल मार्ग, गांधीनगर 382421 जो कि पिन कोड है, से श्रेय पंड्या अभिनंदन हर्षवर्धन की वीरता को देखकर अपने मित्र हित पाठक को प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ पत्र लिखता है. बराबर. तो यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों आएगा एड्रेस, जो कि यहाँ सूचना में हमें दिया हुआ गया है. उस प्रकार से हमें वही एड्रेस यहाँ पे लिखना है. एड्रेस देखते हैं हम. 3 राजधानी सोसाइटी, पंडित दीनदयाल मार्ग, गांधीनगर 382421, तारीख 18 अगस्त 2020. अब यहाँ से विद्यार्थी मित्रों देखो, ये था पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक. अब उसके बाद आता है संबोधन.
संबोधन आता है। संबोधन देते हैं। प्रिय मित्र हित, सप्रेम नमस्कार। आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। तुमने फौज में भर्ती होने का फैसला किया है। यह जानकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और तुम पर बहुत गर्व भी हुआ। इस फैसले में तुम्हारा हौसला बढ़ाने वाले तुम्हारे माता और पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं तुम्हें एक वीर फौजी, भारत माँ के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन हर्षवर्धन की कहानी सुनाकर प्रेरित करना चाहता हूँ। 27 फरवरी सुबह 9:30 बजे नौशेरा के आर्मी बेस पर दुश्मन देश पाकिस्तान की वायुसेना ने हमला बोल दिया। हमारे देश की सीमा में घुसे अत्यंत शक्तिशाली F-16 विमानों को खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने आसमान में उड़ानें भरी। विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 विमानों को हमारे देश से बहुत दूर तक खरीदा, लेकिन उनका विमान इस दौरान क्रैश हो गया। वे दुश्मन देश की धरती पर हौरन गांव जिला बेम्बर पीओके पैराशूट के माध्यम से उतरे। जमा भीड़ से पूछा कि ये कौन सा देश है। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा देश है। दुश्मन देश के लोगों ने झूठ कहा कि ये भारत है, लेकिन वीर अभिनंदन समझ गए कि वे दुश्मन देश में हैं। तो भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी की। सबसे पहले वीर अभिनंदन ने अपने देश के गोपनीय दस्तावेजों को दुश्मनों से बचाने के लिए उसे चबा लिया। वे बेहद जख्मी थे, उनको काफ़ी सारी चोट लगी थी, कमर टूट चुकी थी। लोगों से पानी मांग रहे थे पर किसी ने उन्हें पानी भी न दिया। वे पानी पीने के लिए झरने की ओर जाने लगे। गांव में भीड़ बढ़ती जा रही थी। अभिनंदन ऐसी जख्मी हालत में भी पिस्तौल से अपनी रक्षा कर रहे थे। इतने में उन पर पथराव होने लगा, लेकिन वे हारे नहीं। दुश्मन देश की सेना ने आकर अभिनंदन को जकड़ लिया। फिर भी अभिनंदन ने अपने देश का कोई राज न खोला और न कोई दस्तावेज दुश्मनों के हाथ लगने दिया। करीब 7 घंटे दुश्मन देश की धरती पर जदोजहद करते रहे। उनका हौसला और हमारे देश की ओर से बढ़ता दबाव देखकर दुश्मन देश को झुकना पड़ा। दुश्मन देश ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। दुश्मन के पास F-16 जैसे अत्यंत शक्तिशाली लड़ाकू विमान थे के
दुश्मन के पास F-16 जैसे अत्यंत शक्तिशाली लड़ाकू विमान थे, जिसके मुकाबले में हमारे देश के MiG-21 इतने आधुनिक नहीं थे। फिर भी दुश्मन देश हमारे सामने टिक न पाया। उसकी वजह है अभिनंदन। उसकी वजह है विद्यार्थी मित्रों अभिनंदन जैसे वीर पायलटों को दी जाने वाली जबरदस्त ट्रेनिंग। अभिनंदन की वीरता, जांबाजी, अभिनंदन के शौर्य ने दुश्मन देश को झुका दिया। दुश्मन देश को झुका दिया। मैं चाहता हूं कि तुम भी वीर अभिनंदन जैसे शौर्यवान बनो। भारतीय सेना को अजय रखने में अपना योगदान दो। जय हिंद, जय भारत। तुम्हारा मित्र श्री पंड्या। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में कुल 7 भाग है। पत्र के प्रमुख अंग जो हमने देखे, उस तरह से पत्र लिखने वाले का पता होता है, जो कि ये है। उसके बाद संबोधन, मन के प्रिय मित्र। उसके बाद पत्र का विषय कि जो यहाँ पे व्यक्त हो गया है कि अभिनंदन हर्षवर्धन की वीरता को देखकर अपने मित्र को हित पाठक को प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ पत्र, जो कि विषय है। अभिवादन, अभिवादन में सप्रेम नमस्कार। उसके बाद पत्र का मुख्य भाग, जो कि यहाँ 27 फरवरी से जो चालू होता है, वो पत्र का मुख्य भाग है। उसके बाद पत्र का 6ठा भाग, जिसे यहाँ पे हस्ताक्षर के रूप में हम देख रहे हैं कि तुम्हारा मित्र श्री पंड्या। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र के हमने कुल 7 अंग देखे। उसमें से 7 अंग यहाँ पे मौजूद है। 7 अंग, और जो पत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, निजी या व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी व अर्ध सरकारी। उसमें से ये जो पत्र हमने आज देखा विद्यार्थी मित्रों, वो है निजी या व्यक्तिगत। जो 3 प्रकार होते हैं पत्र के, उसमें से ये पहला प्रकार। और पत्र लिखने में जैसे हमने पहले देखा था वैसे कि पत्र लिखना एक कला है। उसमें सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह आदि का होना जरूरी है। और यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। उस तरह से पत्र हमें ऐसे लिखना चाहिए जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति हो, उस सामने वाले व्यक्ति को पत्र के बारे में पता चले कि जो पत्र लिख रहा है वो क्या बताना चाह रहा है और क्या विचार व्यक्त करना चाह रहा है। उस प्रकार से हमें पत्र को लिखना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ विद्यार्थी मित्रों को आपको अच्छी तरह से
पत्र की आपको समझ आ गई होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आप पत्र अच्छी तरह से उसका पठन करके, उसका अध्ययन करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और अपनी ओर से भी आप किसी अपने मित्र को, अपने स्नेहीजन को आप पत्र लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही लाभ होगा, और बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर इसके मार्क आपको 5 मिलेंगे, कि ये बहुत ही आपको फ़ायदा इससे होगा। तो पत्र को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख देना। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।